उत्तराखंड में नैनीताल हाई कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें उत्तराखंड पुलिस को आदेश दिया गया है कि उत्तराखंड के अंदर सभी इलाकों में रेगुलर पुलिसिंग की जाए, क्योंकि उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे थे जहां पर आज भी पटवारी मुकदमे दर्ज किया करते थे या फिर वहाँ पर राजस्व पुलिस काम करती थी। राजस्व पुलिस उसे कहा जाता है जो पटवारी वहाँ पर इंस्पेक्टर की या सब इंस्पेक्टर की भूमिका में होता है और वही मुकदमा दर्ज करके आगे की प्रक्रिया चलाता है। ऐसे में नैनीताल हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उत्तराखंड सरकार को कि इसे 1 साल के अंदर रेगुलर किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर, उनसे बात करेंगे अंशुमन जी से। सर, नैनीताल हाई कोर्ट का जो आदेश आया है इसके बाद रेगुलर पुलिस आपको पूरे उत्तराखंड में लाने के लिए, क्योंकि अभी बहुत बड़ा एक इलाका है जहाँ पर आज भी राजस्व पुलिस काम करती है, तो इसको आप कैसे इनपैनल कराएंगे और किस तरह से रेगुलर पुलिस को स्थापित करने के लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए, इस संबंध में शासन का आदेश अपेक्षित होगा और उसी के क्रम में हम लोग आगे जो भी रेवेन्यू एरिया में जो गांव हैं उसको रेगुलर पुलिस के तहत हम लोग ले आएंगे। इस संबंध में हमने पूर्व में भी प्रस्ताव भेजे थे कि हमें कितने थाना और चौकी विभिन्न जिलों जनपदों में सृजित करने होंगे। चूँकि मैन पावर का क्रिएशन एक काम नहीं है, उसमें समय लगता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो ही मैन पावर सृजन होगा और थाना और चौकियों के सृजन का प्रस्ताव जैसा गया हुआ है तो वो स्वीकृत हो जाएगा, तो उसके बाद हम उन गाँवों को, जो गाँव अभी रेवेन्यू पुलिसिंग के तहत आते हैं, उनको हम अपने रेगुलर पुलिसिंग में ले आएंगे। सर, उत्तराखंड पुलिस पहले ही काफ़ी जवानों की कमी से जूझ रही है, काफ़ी कम आपके पास मैन पावर है। ऐसे में रेगुलर पुलिसिंग करने के लिए आपको पूरे उत्तराखंड में अतिरिक्त जवानों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या इसको लेकर के राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव आप भेजने की तैयारी में हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है हमारे पास, उसमें नए थाना चौकी का अगर सृजन होता है तो एक तरह से ये हुआ कि हमारी जो एग्जिस्टिंग थाना चौकी है उसको डिप्लीट करना हुआ, वहाँ के मैन पावर को कम करना हुआ और फिर उसको दूसरी जगहों पर भी लगाना हुआ। तो इस क्रम में हम लोगों ने ज़रूर इसको हम लोग एक्सरसाइज और करेंगे और जो एरियाज़ रह गए हैं अभी, जो आज की डेट में रेवेन्यू पुलिसिंग के अंतर्गत आते हैं, उनमें हमें कितने मैन पावर की आवश्यकता होगी उस संबंध में उसका परीक्षण करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सर, ये प्रस्ताव पहले भी, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, पहले भी गया है, लेकिन रेगुलर पुलिसिंग को अपनाने में शायद राज्य सरकार अभी थोड़ा कम काम कर पाई है। लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद 1 साल का समय लगभग आपको मिला है, क्या इस 1 साल के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को आप पूरा कर पाएंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, ये पूर्व में भी ये निर्णय हुआ था। उसी के क्रम में करीब 6 थाना को खोला गया था और 20 चौकियों को खोला गया था और मैन पावर का सृजन अभी नहीं हुआ है। चूँकि अब समय फिर बदल गया है, काफ़ी टाइम हो गया है उसके बाद, तो पुनः इसका हम लोग परीक्षण करेंगे और जो प्रस्ताव पूर्व में गया है, अगर उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो उसको संशोधित करते हुए हम फिर शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और है, आखिरी भी है ये। कुछ कानून नए लागू किए जा रहे हैं देश में और उत्तराखंड के अंदर कानून के जानकार बहुत हैं, तो उत्तराखंड की जनता को इन कानूनों से अवगत कराने के लिए किस प्रकार की पहल आप कर रहे हैं और कौन से ऐसे वो कानून हैं जो अब बदल जाएंगे? देखिए, जैसे कि आप अवगत होंगे, जो 3 मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें व्यापक बदलाव किए गए हैं। उनकी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आई है। तो इस तरीके से जो 3 नए कानून आए हैं उसको लेकर के हमने पहले तो अपने पुलिसकर्मी, जितने भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया है। करीब 50% से ज़्यादा लोगों को हमने प्रशिक्षित कर लिया है नए कानून में, और जो शेष रहते हैं उनको हम जून माह तक उनका भी प्रशिक्षण कर लेंगे। हमने इस क्रम में करीब 6 कमेटियाँ बनाई थी, उसमें से एक कमेटी थी जागरूकता के संबंध में। हमारे आईजीपीएम इसके नोडल हैं और जो कि हमारे मीडिया स्पोक्स पर्सन भी हैं। हम लोगों ने एक प्लान किया है कि जो नए कानून में जो बदलाव हुए हैं उससे जनता को अवगत कराया जाए। इस संबंध में हमने बहुत सारे पैम्पलेट्स, स्टडी मटेरियल, जो बैनर और होर्डिंग बनेंगे आगे, उसके बारे में थाना प्रभारियों को और विभिन्न जनपदों को निर्देशित भी किया है। तो आगे आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें उनको लोग जगह जगह ये वर्कशॉप भी करेंगे, जो बैनर्स हैं उसको लगाएंगे, जिससे कि जनता जागरूक हो सके। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आईटी का ज़माना है, तो इसमें मीडिया पे भी हम लोग कोशिश करेंगे मोबाइल फ़ोन पे इस तरह का हो कि जो छोटे छोटे ये शॉर्ट्स दे करके हम लोगों को अवगत कराएं इसके बारे में।
हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तराखंड अंशुमन जी थे, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड में रेगुलर पुलिस को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल 1 साल का समय नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दिया है, जिसके तहत काम अभी से शुरू हो चुका है। फिलहाल उत्तराखंड के अंदर जो 3 नए कानून बने हैं भारत के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए तैयारी की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम स्रोतों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो नए कानून बने हैं उसके बारे में जनता जल्दी और अच्छे से समझ सके। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।